हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.4 जो कि ट्राइंगल के बेसिक्स से रिलेटेड है उसको वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है कोर्स। अब यहाँ से हम क्वाड्रिलेटरल और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.5 को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अ फोर साइडेड पॉलीगन इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है फोर साइडेड पॉलीगन? इससे पहले क्या था? थ्री साइडेड पॉलीगन, और उस थ्री साइडेड पॉलीगन को हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, लीस्ट साइडेड पॉलीगन भी होता है, यानी कि सबसे कम तीन साइड में ही एक पॉलीगन बनता है। उससे कम अगर दो साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नहीं बन सकता। तो सबसे लीस्ट साइडेड पॉलीगन होता है ट्राइंगल, यानी कि थ्री साइडेड पॉलीगन। अब आज हम पढ़ेंगे फोर साइडेड पॉलीगन, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब उससे पहले पॉलीगन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो पॉलीगन क्या होता है? जिसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब सिंपल कर्व किसे कहते थे? ऐसी कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करती है एक भी पॉइंट पे। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व और डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि इन दोनों में से हम कुछ भी कहें, क्योंकि ऐसी कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करती है दैट इज़ कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। और यही एक ट्रेट होना चाहिए पॉलीगन के पास भी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, वो जो बनेगा फिगर, हमारा जो कर्व बनेगी वो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट से बननी चाहिए। यानी कि इसमें हमने पढ़ा था ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे लाइन सेगमेंट से बने तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर ये पॉलीगन नहीं होता है। ठीक है, तो पॉलीगन यहाँ पर हमारा रिवाइज हो गया है कि सिंपल क्लोज कर्व, या फिर जिसको कह सकते हैं डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, और दूसरा एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? पॉलीगन। इट हैज़ फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। क्या होने चाहिए, क्या होते हैं उसके पास? चार साइड्स होती हैं और चार एंगल्स होते हैं। एज इन द केस ऑफ द ट्राइंगल यू कैन विजुअलाइज इट्स इंटीरियर टू। जैसे हमने ट्राइंगल के केस में देखा था ना, जैसे ये ट्राइंगल है तो ये जो बाउंड्री है ऑन द ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं, तो ये जो बाउंड्री के अंदर का पोर्शन है ये इंटीरियर पोर्शन होता है, बाहर वाला पोर्शन एक्सटीरियर पोर्शन होता है। और ये जहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, यानी कि बाउंड्री, वो कहलाता है ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, तो नोट द साइक्लिक मैनर इन विच द वर्टिसेस आर नेम्ड। हाँ, ये भी हमने ध्यान रखना है कि जब हम क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करेंगे, इसको नेम देंगे, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में देंगे। साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए यहाँ पर है तो बी या तो इसके राइट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड वाला वर्टेक्स होगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला वर्टेक्स होगा। अब इसको छोड़ के बी हम यहाँ पर ना लिखें, ठीक है, वो गलत है। ए बी सी डी ऐसे लिखेंगे, या फिर ए बी सी डी, और ज़रूरी नहीं है ए को यहीं पर रखना है, यहाँ पर भी रख सकते हैं ए के बाद, लेकिन बी उसके बगल वाले एडजेसेंट वर्टेक्स में ही आना चाहिए। एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे वर्टेक्स में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ फोर साइड्स। कौन कौन सी चार साइड? अब हम साइड, एंगल, वर्टेक्स ये सब तो जानते ही हैं, ट्राइंगल में अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसमें हम देखेंगे जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इसमें फोर साइड्स हैं। कौन कौन सी? ए बी, ए से लेकर बी तक का ए बी लाइन सेगमेंट्स हो गए ये, बी से लेकर सी तक बी सी, फिर थर्ड सी डी, और लास्ट वन इज डी ए। ठीक है, और इसी को हम बी ए सी बी डी सी ए डी ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट को ए बी इज इक्वल बी ए। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। चार साइड्स हो गई। इट हैज़ फोर एंगल्स, और चार एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, और वहीं पर चार वर्टेक्स भी होते हैं, वर्टिसेस भी होती हैं।
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना सीखने को मिल गया अभी तक कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये है इसका फिगर। अंदर वाला, इसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर। इसका जो बाहर वाला पोर्शन है वो कहलाएगा एक्सटीरियर। और जो बाउंड्री है, बाउंड्री कहलाएगी ऑन द क्वाड्रिलेटरल। नेमिंग करेंगे ए बी सी डी इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में। 4 वर्टिसेज हो गई ए बी सी डी, 4 एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, और 4 साइड्स हो गई ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, ये होते हैं पार्ट्स जो कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होते हैं। दिस इज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, 4 साइड है और चारों की चारों जो साइड्स हैं वो लाइन सेगमेंट ही हैं और सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अ पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन, यानी कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। लेकिन इसको देखते हैं, इज दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी को छोड़ के अब देखिए क्यू कहाँ जा रहा है, यहाँ। ठीक है, तो एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे वर्टेक्स में जा रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस नहीं है। नो, ये क्या है, पी एस क्यू आर या फिर पी आर क्यू एस ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। आगे, इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में अब कुछ और न्यू टर्म्स देखते हैं। ए बी एंड बी सी, ए बी बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, यहाँ पर देखेंगे। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एनी 2 साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। अगर 2 साइड आ रही हैं, एक ये यहाँ से आई, एक ये यहाँ से आई। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं ये सारा बेसिक में कि एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं और एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एनी 2 साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट, ये 2 साइड एक कॉमन एंड पॉइंट के साथ, कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ये दोनों क्या कहलाएंगी, क्योंकि इन दोनों में एक ख़ास बात है कि इस लाइन सेगमेंट का भी ये जो पॉइंट आ रहा है और इस लाइन सेगमेंट का भी ये जो पॉइंट आ रहा है, इन दोनों लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट कॉमन है। ठीक है, ये एंड पॉइंट इनका कॉमन है। सो दीज 2 लाइन्स या लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड्स होती है, एक बार पूरा देख लेते हैं। और अगर द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, पेयर मतलब 2 होते हैं, पेयर में 2 आते हैं, तो जो मीटिंग पॉइंट होता है 2 साइड्स का, अगर वो कॉमन है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ साइड्स, जो वो कॉमन ही होगा क्योंकि यहाँ से हम आए और यहाँ से भी हम आए और मिल गए एक जगह पे, और ये हमारा मीटिंग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली मीटिंग पॉइंट कॉमन ही होगा ना। ये दोनों जो डेफिनेशन है ना वो हमें एक ही जगह पर ला रही हैं, एक ही चीज़ को डिफाइन कर रही हैं कि ये जो 2 लाइन आई वो एक पॉइंट पर मीट करती है। ठीक है, तो अब उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वो मीटिंग पॉइंट। और वो जो 2 लाइनें आकर के मिल रही हैं उन 2 लाइंस को क्या कहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा लिखने का जो तरीका है वो अलग है दोनों में, है यही बात कर रहे हैं दोनों में कि 2 ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, तो उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं और उन 2 लाइंस को एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये एडजेसेंट साइड हो गई। कैन यू राइट अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यस लिख सकते हैं, काफ़ी सारी हैं। जैसे ए बी और बी सी इन्होंने लिख दिया, तो हम लिख देते हैं बी सी एंड सी डी, सी डी कॉमा सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी ए। ठीक है, एक्सेट्रा कर देते हैं क्योंकि काफ़ी सारी हो सकती है, उतनी सारी नहीं लिख सकते। डी सी और सी बी जैसे हमने लिख दिया ना, ए डी और सी डी भी हो सकता है ना, ए डी और सी डी भी हो सकता है,
और ए डी और ए बी भी हो सकता है, यानी कि ये जो ए डी है वो इसके भी एडजेसेंट है और इसके भी एडजेसेंट है। ऐसे ही बाकी सारी साइड्स के लिए काफ़ी सारी निकल जाएंगी। नेक्स्ट है ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड्स। ए बी ऑपोजिट मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने। ए बी का ऑपोजिट होगा सी डी, ठीक है, ये इसके आमने सामने है। और डी ए का ऑपोजिट होगा बी सी, क्योंकि ये इसके ठीक सामने है। तो ये सामने अगल बगल वाले एडजेसेंट होते हैं और आमने सामने वाले ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखेंगे नेम द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। ए बी और सी डी इन्होंने लिख दिया, तो बी सी और ए डी बचा, फिर बी सी एंड ए डी, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ए एंड एंगल सी आर सेट टू बी ऑपोजिट एंगल। एंगल ए और एंगल सी आमने सामने है ना, ठीक, तो उनको ऑपोजिट कहेंगे। सेकंड हो गया एंगल बी और एंगल डी, सिमिलरली एंगल डी एंड एंगल बी आर ऑपोजिट एंगल्स, ये भी हो जाएंगे। आगे आगे आते हैं नेचुरली एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल। ये जो एंगल ए और एंगल बी है ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल्स की हमने एक तो साफ साफ समझ में आ रहा है, अगल बगल वाले बगल में। एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट, ऑल्सो एंगल ए एंड एंगल डी आर एडजेसेंट, ये दोनों भी होंगे अगल बगल वाले हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझेंगे तो क्या था, अगर एक लाइन जा रही है, एक लाइन, और उसके दोनों साइड्स पर जो एंगल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। और सेम यही डेफिनेशन किसके लिए है, एडजेसेंट वर्टिसेस के लिए भी है, कि एंड पॉइंट ऑफ द सेम लाइन सेगमेंट, सेम लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके दो एंड पॉइंट हैं ए एंड बी, तो ये दोनों एंड पॉइंट क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस, अगल बगल वाली वर्टिसेस, ठीक है। क्लियर होगा ये। तो अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले बस ये 2 पॉइंट तो रिवाइज कर लिए थे, तीसरा और करना है जो कि अभी अभी हुआ हमारा। एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। जो सेम साइड की जो एंड पॉइंट होते हैं, इन दो एंड पॉइंट्स को क्या कहते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। और इन्हीं वर्टिसेस पे जो एंगल बनेंगे ए और बी पर, ऐसे इसको अगर एक लाइन यहाँ से जुड़ गई, तो अगर इन कॉर्नर्स पे जो एंगल बनेंगे, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.5 में ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। एक रफ स्केच बनाना है हमने, ये बना दिया हमने, एक रफ स्केच ऑफ पी क्यू आर एस। कैसे भी बना सकते हैं, 4 साइड का होना चाहिए, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, ड्रॉ इट्स डायगनल। तो डायगनल क्या होते हैं, डायगनल होते हैं जो एडजेसेंट वर्टिसेस होती है ना, उनको छोड़कर, उनको नहीं लेना, जो बाकी के वर्टिसेस बच जाती हैं। जैसे पी क्यू की 2 एडजेसेंट होंगी, हर एक वर्टेक्स की 2 एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं। जैसे पी की एक तो हो गई क्यू और दूसरी हो गई एस, तो इन दोनों को छोड़कर अब बचा आर, तो इन दोनों वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर देंगे। तो जो ये लाइन सेगमेंट हमें मिलता है वो कहलाता है डायगनल, ठीक है। तो एक ये डायगनल बन गया, और दूसरा फिर हम इस एस से इस क्यू को मिला देंगे, ये भी ऑपोजिट है ना, मतलब आमने सामने है। और इसकी मतलब मेन डेफिनेशन होती है डायगनल की, कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस होती है उनको छोड़कर जो फिर वर्टेक्स बच जाता है उससे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डायगनल हो गया, ये और ये भी। नेम दैम, और इनको नाम देना है, ठीक है। तो क्या होगा इनका नाम, पी से लेकर आर तक एंड पॉइंट लिखते हैं ना, पी आर, और क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है तो ऊपर से लाइन सेगमेंट का साइन बना देंगे। दूसरा है एस क्यू कॉमा एस क्यू, ये हो गए इनके नेम। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ डायगनल, ऑफ द डायगनल्स, डायगनल्स का मीटिंग पॉइंट। तो डायगनल्स का मीटिंग पॉइंट क्या है, एक डायगनल ये गई,
एक डायगोनल ये आई, कहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो क्या ये जो ओ है इज इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑन द क्वाड्रिलेटरल, किस पर है, तो सिंपल सी बात है इंटीरियर पे है ना, तो सेकंड का जो आंसर है वो हो जाएगा इज इन द इंटीरियर, आप लोग उसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड में आते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्या बनाना है, सेकंड में ड्रॉ रफ स्केच ऑफ KLMN, अब हमने एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाना है। सेकंड, उससे पहले फर्स्ट का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसका जो पूछ रहे हैं हमसे कि इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इज़ इन इंटीरियर और एक्सटीरियर और द क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें हमारा आंसर होगा येस, मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अंदर है तो येस, मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ ये ऐसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रिलेटरल KLMN, ये बना दिया हमने क्वाड्रिलेटरल, इसकी नेमिंग कर देते हैं KLM और N, ठीक है। अब इसमें बताना है पहला, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, तो जो हमारा ए है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने वाली होती है, तो ये अगर साइड लें तो इसके ठीक सामने वाली साइड ये है LM, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि KN एंड LM, ठीक है। ये क्या है, 2 ऑपोजिट साइड्स है, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, और दूसरा अगर हम LK को लें तो इसके ठीक सामने MN है ये, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइड्स हो जाएंगी, LK एंड MN, ठीक है, ये हो जाएगा, पहला हो गया। सेकंड हमें बोल रहा है 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, हमें 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल बताना है, तो वो ये भी बिल्कुल सिंपल, ठीक आमने सामने वाले एंगल्स के बारे में बताना है। तो अगर हम एंगल K की बात करें तो इसके ठीक सामने है एंगल M, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल K एंड एंगल M, 1 पेयर ये हो गया ऑपोजिट एंगल्स का। दूसरा अगर हम एंगल L की बात करें तो उसके ठीक सामने में कौन सा है, N, ये, ठीक है, तो एंड एंगल N, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये ऑपोजिट एंगल्स का सेकंड पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड्स के सिर्फ 2 ही पेयर बताने हैं, वैसे होते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने सिर्फ उसमें से 2 ही बताने हैं। एडजेसेंट साइड्स के बारे में बोल रहा है, तो एडजेसेंट साइड में क्या होता है, मीटिंग पॉइंट, अगर यहाँ से ये लाइन आई, यहाँ से ये लाइन आई और इसका एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है ना, ये डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट देख लीजिएगा, है ना, ये सबकी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो एडजेसेंट साइड्स के लिए क्या कह रहा है, एनी 2 साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, एनी 2 साइड्स जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो ये 2 साइड्स क्या कहलाती हैं, एडजेसेंट साइड्स। तो देखिए यहाँ से एक लाइन आई ये, और यहाँ से ये दूसरी लाइन गई, और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है N, ठीक है, कॉमन मीटिंग पॉइंट है, दोनों का ही सेम है, तो क्या हो जाएगा, KN एंड MN, 1 पेयर ये हो गया, और बहुत सारे हो सकते हैं, कोई सा एक और ले लेते हैं, जैसे L में क्या हो जाएगा, LM और LK, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का मीटिंग पॉइंट है ना ये L, तो ये मीटिंग पॉइंट मीटिंग पॉइंट है, तो LM और LK क्या हो जाएगा, LM एंड LK, ये हमारा सेकंड पेयर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम LK एंड KN ऐसा भी लिख सकते थे, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला। और लास्ट था 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स के 2 पेयर, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होती हैं, जो एडजेसेंट वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल होते हैं, ठीक है। और एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, सेम लाइन के जो एंड पॉइंट होते हैं, KN के जो एंड पॉइंट हैं,
पॉइंट के और पॉइंट एन, तो इन पर बनने वाले जो एंगल हैं वो एडजेसेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही सब में देख लेंगे। तो एक लिख लेते हैं के एन और एन एम। एंगल के एंड एंगल एन और एंगल एन एंड एंगल एम, ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। लेकिन काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में मतलब ढूंढने कौन कौन से हैं। ऑपोजिट कहते तो एल और एन, के और एम, और एडजेसेंट कह रहे हैं तो अगल बगल वाले, यानी कि एक कॉमन जो हमारी एक जो लाइन होगी उसके जो एंड पॉइंट होंगे, वो जो वर्टिसेस होती हैं, इसको एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं, और इन्हीं वर्टिसेस पे बनने वाले एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें ना, तो ये याद रहेगा। ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है, दो। और ये दोनों क्या हैं? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे और जितनी बार लिखेंगे उतना ज़्यादा ये लर्न हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से अगर एक बार समझ लेना तो फिर बस हल्का सा रिवाइज़ करके भी पूरी जो स्टोरी होती है वो याद आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इसके लिए मुझे कील नहीं मिल पाई, जो फास्टनर होता है, तो वो ना मिलने के कारण मैं आपको इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इसको मैं इसी में समझाने की एक बार कोशिश करती हूँ। जैसे इसमें लिखा है यूज़ स्ट्रिप एंड फास्टनर्स टू मेक अ ट्राइंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मान लिया, मतलब ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एरिया में, आपके घर में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं कि जिससे आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, एक बार आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मतलब हमसे ये लास्ट में क्या पूछना चाह रहा है ना, ये हमें यहाँ तक पहुँचाना चाह रहा है कि वाई इज़ इट दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स, जो इलेक्ट्रिक टावर आप लोगों ने देखे होंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। मतलब जैसे यहाँ से गए तो ये ट्रायंगल के शेप में ऐसे ऐसे ही, इधर तरफ से भी ये कुछ ऐसा ही होगा। इनकी आपने देखा होगा ना कहीं पर बड़ा सा बना हुआ है, तो ये ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल बने होते हैं, एक ट्रायंगल फिर दूसरा ऐसे, जो मेटल के जो बड़े बड़े वायर्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे अटैच रहते हैं। आपने टावर देखा होगा ना, तो वो जनरली ये पूछना चाह रहे हैं हमसे कि ये इसी फॉर्म के क्यों होते हैं, मतलब यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बना देते, इन ट्राइंगल्स की जगह पे हम क्वाड्रिलेटरल के शेप का क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं वाई इज़ इट दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज़ ऑफ ट्राइंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो समझ आ गया कि हमें लास्ट में वो कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या है कि जब हम एक जैसे स्ट्रिप आप लेंगे और उसमें आप फास्टनर से इनको अटैच करेंगे ना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, स्ट्रिप ले करके, इस एक्सपेरिमेंट को आप आइसक्रीम स्टिक आती है ना उसमें भी कर सकते हैं। ये ऐसी आइसक्रीम स्टिक्स आती है ना, तो इनको ऐसे एक यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से तीन जोड़ करके, और उनके ऊपर जिस टाइप की जो कील आती है ना वो मुझे नहीं मिल पा रही है, इस कारण से मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे अगर हम बना लें और ऐसे ही सिमिलर वे पे हम एक क्वाड्रिलेटरल भी तैयार कर लें, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, तो क्या होता है जब आप यहाँ पर आपने इनको फिक्स कर दिया, तो अगर आप किसी एक वर्टेक्स से पुश करना चाहेंगे नीचे की ओर, ठीक है, जैसे यहाँ से इसको ऐसे नीचे की ओर ऐसे अगर धकेला जाएगा, या फिर जैसे इस वर्टेक्स से किया, सिमिलरली अगर आप इस वर्टेक्स से भी इसको ऐसे अंदर की ओर धकेलना चाहेंगे और या इस वर्टेक्स से भी धकेलना चाहेंगे, तो किसी भी वर्टेक्स से ये अंदर की ओर नहीं जाता है,
ठीक है, ये रिजिड है, मतलब ये बिल्कुल फिक्स रहता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से इसको अंदर की ओर पुश करते हैं तो जो ये दो साइड्स हैं, ये दो एंड पॉइंट हैं, ये उसको बिल्कुल बांधे रहती हैं, बिल्कुल हिलने नहीं देती हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम यहाँ से उसको धकेलते हैं तो ये दो मदद करती हैं बिल्कुल रिजिड रहने में, और यहाँ से धकेलते हैं तो ये दो मदद करती हैं, ठीक है। मतलब जब हम ट्रायंगुलर शेप में ऐसा कुछ बनाते हैं तो ये रिजिड है, ये हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। लेकिन अगर वहीं पर हम क्वाड्रिलेटरल में करते हैं ना, आप करेंगे तो पता चल जाएगा, अगर हम इसको यहाँ से नीचे की ओर इस वर्टेक्स को पकड़ के ऐसे नीचे की ओर पुश करते हैं तो ये दोनों जो है ना वो यहाँ से ऐसे फैलने लगते हैं, ऐसे इसका शेप चेंज हो जाता है ऐसे। और सिमिलर वे में अगर यहाँ से हम इसको नीचे की ओर पुश कर रहे हैं तो ये दो पॉइंट्स आपस में फैल जाते हैं, ठीक है, मतलब इसका शेप चेंज हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे फैल जाएगा। और भी ज़्यादा अगर इसको और ज़्यादा नीचे की ओर पुश करेंगे तो बिल्कुल इस शेप का हो जाता है, ऐसे, ठीक है। तो मतलब इसका जो साइज़ है, इसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है जब अगर हम इसको ऐसे पुश करते हैं तो, लेकिन वहीं ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो लास्ट में हमें हमें कंक्लूज़न मिलता है। तो हाँ, अब ये हमसे पूछ रहा है अगर हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो ट्राई टू पुश इनवर्ड्स एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पुश करना है दोनों में ही। इज द ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड, तो क्या ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड है, अपने साइज से वो हिल गया है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड, यस, क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्ट हो गया था। इज द ट्राइंगल रिजिड, यस, ट्राइंगल क्या है, वो रिजिड है, बिल्कुल फिक्स है, अब जैसा बना था वो वैसा ही है, उस पर कितना भी हम फोर्स अप्लाई करें। तो अब हमें इस जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसके बेस पे हमने बताना है कि जो इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं उसमें ट्रायंगुलर शेप्स को ही क्यों बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब वही रीज़न हमारे सामने ही है कि हमने जब ये ट्रायंगल बनाया है ना तो ये बिल्कुल होल्ड करते हैं, अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ से कोई भी फोर्स लगा ना, कहीं से भी कुछ भी फोर्स इन पर लगा तो जो बाकी के दो साइड्स होती हैं वो मैनेज कर लेती हैं, मतलब ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर इसकी जगह क्वाड्रिलेटरल शेप का बना देंगे तो ये बिल्कुल कमज़ोर, ये ऐसे ही गिर जाएगा, हाथ से ही ये टावर गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका कोई फिक्स, अपना ही कोई फिक्स उनका शेप एंड साइज़ नहीं बन पा रहा है, वो खुद ही अगर ढह जा रहे हैं, खुद ही अपने साइज़ को वो चेंज कर रहे हैं, तो फिर जब इतने सारे एक साथ लग जाएंगे फिर तो मतलब ये नहीं बन सकता अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स का यूज़ करें, क्वाड्रिलेटरल शेप में इनको बनाएं तो इस कारण से इनको क्या बनाया जाता है, ट्रायंगुलर शेप्स का बनाया जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। फिर आज की वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट हम सर्कल पढ़ेंगे जो कि आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे।